को लगा रहे हैं इसमें क्या वो ज़ाती प्रमोशन के लिए, ज़ाती ताल्लुकात के लिए इस्लामाबाद में जा रहे हैं। फीसें बढ़ाने की बात जो चल रही थी, वो कहा यह जा रहा था खर्चे शायद बढ़ाने के लिए, याशी करने के लिए। तो ग्रुप में काफ़ी सारे ग्रुप शामिल हुए थे, जम हुए थे। तो क्या समझते हैं बिजनेस ग्रुप की जो शनाख्त थी, सारे इकट्ठे थे, वो कायम दायम 6 महीने में या मामला चल रहे हैं, खींचातानी चल रही है? 3 बड़े वादे किए थे आपके ग्रुप ने जिससे आवाज़ उठाएंगे और कोशिश थी कि पूरा करेंगे। प्रोसेसिंग जोन, बेटर प्रोसेसिंग जोन था, हवा का बड़ा मसला वो हवा का, फिर एक्सपो सेंटर था, फिर ड्राई पोर्ट थी, उसके लिए कोशिश भी की जा रही है। जी बिल्कुल। क्या समय 2 सालों में पूरी होंगे वादे? पहले 6 माह में उनके एक्सपेंसेस क्या थे, उनके अखराजात खाने के क्या थे, सैलड के क्या थे, चिकन के, देसी मुर्गियों के और मटन के क्या थे, और हमारे एक्सपेंस क्या। हम तो समझते हैं ये काम तो पहले भी ग्रुप कर रहा था, आपने इसमें क्या नया कर दिया है? मतलब टेकअप किया और दोबारा से उनको फॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, और सारे डेस्क अब आपको ऑपरेशन होते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपका होस्ट काशिफ राजपूत, आप देख रहे हैं गुजरांवाला न्यूज़। दोस्तों, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो सियासत थी उसमें बड़ी ही ऐसे समझ बड़ा तब्दीली आई थी कि जो काफ़ी सालों से एक ग्रुप था बरसकदार, उसको शिकस्त हुई और नया ग्रुप जो है चैम्बर में आया, उन्होंने सीट संभाली, बड़े सारे वादे किए थे, बड़ी दबंग तकरीरें की थी और लोगों को बड़े ही सब्ज बाग दिखाए थे। क्या वो सब बात पूरे हुए हैं? क्या वादे पूरे हो रहे हैं? कितना काम हुआ है या कितना नहीं हुआ? कौन सी अच्छी चीज़ें हैं, कौन सी बुरी चीज़ें हैं? सारों के सवाल जो हैं हम पूछेंगे। हमारे साथ लीडर मौजूद हैं बिजनेस ग्रुप के, शेख आमिर रहमान। काफ़ी सारे पोर्टफोलियो इनके पास रहे हैं जो परफॉर्म कर चुके हैं गुजरांवाला में। आमिर भाई, पहले तो वेलकम करते हैं आपको। बिजनेस ग्रुप के 6 माह हो चुके हैं, कैसे देखते हैं इसको? बहुत शुक्रिया। बात यह है कि इसको असेस तो मेरा हाल मीडिया में से ज़्यादा बेहतर कर सकता है। मेरा ग्रुप है, मैं तो डेफिनेटली उसको प्रोटेक्ट भी करूंगा और बड़ी सारी चीज़ें बताऊंगा, लेकिन आप भी पिन पॉइंट कर सकते हैं। बात यह है कि इससे पहले आपने देखा है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जो हमने 6 माह में कोशिश की है, बड़े मैं समझता हूँ कि किसी भी अदारे को उठाने के लिए, काम करने के लिए 6 माह नाकाफ़ी है। लेकिन फिर भी जो हमारी रजीम, स्पेशली हमारे राना सदीक साहब प्रेसिडेंट, नवीद रांझा साहब, फिर ना वीपी चौधरी यूसुफ साहब, और सारे एग्जेक्टिव बॉडी जिन्होंने दिन रात मेहनत की और काम किया। इससे पहले आपने कभी भी इतनी फाल एग्जेक्टिव बॉडी नहीं देखी होगी, जिन्होंने काम किया और प्रूव किया। मैं बहुत सारे एग्जेक्टिव जो हमारे मेंबर्स हैं वो अपने अपने पोर्टफोलियो के साथ बैठे हुए हैं, जिन्होंने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की कमेटियां ली और अपनी कमेटियों में बेहतरीन फाल काम कर रहे हैं। उसकी मिसाल ये है कि आज भी हमने 2 MOU साइन किए हैं। एक कैरी फोर के साथ जिसमें हमारे टोटल मेंबर्स को 5% डिस्काउंट मिलेगा। फिर फ्लाई दुबई के साथ आज MOU साइन हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखें तो पिछले 6 माह में जितने गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल हमारे पास डेस्क आए हैं, इससे पहले ऐसा नहीं था। अभी आज हमने नादरा ने भी कंफर्म कर दिया, वो भी हमारा डेस्क चैम्बर ऑफ कॉमर्स में लेके आ रहा है। मतलब यह है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मैं समझता हूँ, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपने अपने चैम्बर्स के जितने मेंबर्स हैं, जितने बिजनेस कम्युनिटी है, उनको फैसिलिटेट करना है। उसमें 2-3 चीजें हैं जो आप उनके लिए कर सकते हैं। एक तो मुख्तलिफ डिपार्टमेंटल जो उनकी प्रॉब्लम्स रहती हैं, हर वक्त खींचातानी गवर्नमेंट की और बिजनेसमैन की रहती है, उसमें ब्रिज का जो रोल है वो यही है कि यहाँ पे आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्स में डेस्क मिल जाए, आपको कोई भी प्रॉब्लम है उस पर आप अपनी फरियाद करें और आपकी दाद रसी हो जाए। उसमें हमारी रजीम ने बहुत काम किया है। काफी सारे डिपार्टमेंट के डिफरेंट डेस्क बन चुके हैं और आने वाले वक्त में बनने जा रहे हैं। और इसके अलावा फिर देखें कि हमारे 6 माह में जो हमारी आसियान, हमारी जो ममालिक हैं, उनमें 7 जो एम्बेसडर आए एक टाइम पे, वो क्या मकसद था? उनको आना, तस्वीर बनाना मकसद ये था कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़े, उन कंट्रीज के साथ हमारा इंट्रैक्शन हो कि उनको क्या ज़रूरत है जो हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं और हमारी क्या ज़रूरत है जो वहाँ से हम इंपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरह सेंट्रल एशिया के एम्बेसडर हमारे पास एक टाइम पे, इससे पहले कभी भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स गुजरांवाला में इतनी तादाद में एक ग्रुप के साथ मिलके ना आपके ना एम्बेसडर नहीं आए। और अब जो जैसे कि हमारी अब जो एक्सपो होने जा रही है इस्लामाबाद में, उसमें आप देखें कि हमारे किस ना मतलब कि डिफरेंट जो गवर्नमेंट के सेक्टर्स के मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने इसको कंफर्मेशन दी हुई है, वो यहाँ वहाँ पे इंशाल्लाह ताला तशरीफ लाएंगे। फिर बहुत सारे एम्बेसडर्स जो हैं, जो हमारे ताशी हैं, वो सारे, उसके ऊपर बहुत सारा काम हो रहा है ताकि हमारे गुजरांवाला शहर को हम बता सकें कि हम किस किस
ना काम कर रहे हैं, किस किस आइटम्स में, और हमारी कितना पोटेंशियल है और हम कितनी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, हमारे वन बाय वन बात करते हैं। आपने कहा गुजरांवाला में आपने इदारों से लाइन करना होता है, आपका वादा था कि जो चेंबर मेंबरान है उनके मसले हल, उनको रिस्पेक्ट मिलेगी इदारों के साथ। तो क्या समझते हैं, ये काम तो पहले भी ग्रुप कर रहा था, आपने इसमें क्या नया कर दिया है? मतलब नहीं देखिए, पहले तो हमने बनाया था गैपको का, वो तो बंद हो गया था पहले, तो कॉन्ट्रैक्ट वो तो चला ही नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो पहले, इससे पहले आसिम अनीस ने और मियां उमर सलीम साहब ने जो इनिशिएट की हुई थी, वो चीजें तो उनके बाद आके बंद हो गई थी। वो तो दोबारा से हम राना सदीक साहब और उनकी बाकी जो रजीम है, उन्होंने आके दोबारा उसी चीज को टेकअप किया और दोबारा से उनको फाल करने की कोशिश कर रहे हैं, और सारे डेस्क अब आपको ऑपरेशन होते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि पहले वो बंद कर चुके थे। ठीक है, जैसे रजिस्ट्री ब्रांच का आपने किया, अभी आप नादर का बता रहे हैं, तो इसमें क्या फैसिलिटी मिलेगी लोगों को? देखिए, आपका यहाँ पे NIC, आप यहाँ पे आपका आपका जो शनाख्ती कार्ड है वो आपको लाइनों में जाके वहाँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो मेंबर्स हैं उनको जाके नहीं वहाँ पे लगना पड़ेगा। जिस तरह पहले लाइसेंस बन रहा है, इसी तरह रजिस्ट्री ब्रांच में आपको पता है वहाँ पे क्या पोजीशन है। जब आपकी लेडीज, आपकी फैमिली की रजिस्ट्री उनके नाम होती है, वहाँ पे जाके जो आप बेहतर जानते हैं कि वहाँ पे क्या, अगर आपके चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ना जो मेंबर, अगर उसको ये एक्चुअली तो उसको यही आपको चाहिए ना, आपने सड़कें पुल तो नहीं बनाने चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने, आपने तो आपने जो बिजनेस कम्युनिटी है उसको फैसिलिटेट करना है, जो वो फेस करते हैं डिफरेंट अदारों में जाके। तो हमारी यही रजीम की भी कोशिश है, हमारे मतलब कि यही सारे कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो अदारों में जाके फैमिलीज को या आपको जाके प्रॉब्लम्स होती है, वो यहाँ पे काउंटर खुल जाए और आपको एक ऑनरेबल तरीके से अपने मामला को वहां पे बैठ के हैंडल कर सके और सॉर्ट आउट कर सके। अच्छा, जो आप एक्सपो लगा रहे हैं, इस पर तनकीद ये की जा रही है क्या वो जाती प्रमोशन के लिए, जाती ताल्लुकात के लिए इस्लामाबाद में जा रहे हैं? क्या इसका मकसद जाती ताल्लुकात है या वाकई एक्सपोर्ट बढ़ाना? देखिए, ये ना अपोजिशन का वतीरा होता है कि वो इसी तरह ही ना किसी भी क्रेडिट को डिसक्रेडिट करने के लिए इस तरह की चीजें करते हैं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बात यह है कि वहां पे जाके हमारे गुजरांवाला के 35 से 36 क्लस्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं, और हर किस्म की वहां पे ना स्टॉल लग रहे हैं। तो डेफिनेटली बात है, प्रमोशन तो अल्टीमेट, जब 3 दिन वहां पे बैठ के स्टॉल्स लगेंगे, लोग वहां पे आएंगे और उनको प्रमोट करेंगे, अल्टीमेट तो प्रमोशन तो हमारी इंडस्ट्री की होगी। उसको जिस तरह मर्जी हमारे मुखालफिन कोशिश करें करने की, लेकिन इंशाल्लाह ताला हमारे जो मेंबर्स हैं वो इन चीजों को बखूबी समझते हैं कि ये रजीम जो है वो अपनी बिजनेस कम्युनिटी के लिए काम कर रही है। ना चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट को अपने तल्लुकात बनाने के लिए मेरा ख्याल एक्सपो की जरूरत नहीं है, उसकी सीट ही उसके लिए काफी है। ठीक हो। अच्छा, बताइएगा कि आपके ग्रुप में काफी सारे ग्रुप शामिल हुए थे, जम हुए थे, तो क्या समझते हैं बिजनेस ग्रुप की जो शनाख्त थी, सारे इकट्ठे थे, वो कायम दायम है 6 महीने में, या कहा यह जा रहा है कि आपस में हमला चल रहे हैं, खींचातानी चल रही है, शायद कुछ साल की वजह से, 2 साल की वजह से कुछ और पड़ा हो, इस तरह की बातें हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। पहली बात तो ये है कि 2 साल का टेनोवर है, 2 साल पूरा हो रहे हैं, उसमें कोई दूसरी राय ही नहीं है कि ये कोई पहले हो रहा है। क्योंकि कॉमर्स मिनिस्टर के साथ जब मीटिंग हुई है तो उसमें उन्होंने एक कमेटी बना दी, कमेटी ने अपनी सिफारिशात मुरतब करके दे दी हैं कि पूरे पाकिस्तान के जो चैम्बर्स हैं वो 2 साल के लिए ही है, कोई भी एक भी चैम्बर ऐसा नहीं जिसने कहा कि हमें 1 साल के बाद इलेक्शन चाहिए। तो लिहाजा जब एक कमेटी बन गई और कमेटी को उन्होंने अथोराइज कर दिया, इम्पावर कर दिया, उन्होंने लिख के दे दिया, तो अब इसके बाद तो मेरा ख्याल है ये सारी चीज़ों की ना वैसे ही खत्म हो गई है बात। अच्छा सर, एक और चीज़ थी, जो फीसें बढ़ाने की बात जो चल रही थी, वो कहा यह जा रहा था खर्चे शायद बढ़ाने के लिए, याशी करने के लिए, बिल्डिंग को रेनोवेट करने के लिए, क्रेडिट लेने के लिए हमने बड़ा काम कर दिया, इसलिए आपने फीसें बढ़ाई हैं और सारी इधर लगा के 2 साल पूरे करके अल्लाह करने का मकसद है सारा जो रेनोवेशन। मैं आपको इसमें 2 चीज़ों में जवाब दूंगा। पहली बात तो ये, जो हमने फीसें बढ़ाई हैं वो हमारी रजीम ने या हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी ने नहीं बढ़ाई। ये मैं लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो हमारी अपोजिशन है, जो पहले 5-10 साल या बरस इक़्तिदार रहे हैं, जिन्होंने कुछ शहर के लिए नहीं किया, वो जाते हुए AGM में इसको अप्रूव करवा के गई थी। उसको उनके एजेंडे में, मैं आपको पेपर दूंगा, उनके एजेंडे में ये चीज शामिल थी कि इसकी फीसें जो है बढ़ाई जाएं। हमने उन्हीं को कंटिन्यू करते हुए फीसें बढ़ाई हैं, नंबर 1। इसके जो रिस्पॉन्सिबल है वो पिछली रजीम है, हमारी रजीम नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो बात है अयाशी की या यहाँ पे ना दिखाने की, तो ये वक्त के साथ आप अपने घर में भी मेंटेनेंस करते हैं, अपग्रेड करते हैं, अपने ऑफिस को भी करते हैं, फैक्ट्री को भी करते हैं। और ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमारा घर है, हमारा अदारा है। यहाँ पे अगर कोई चीज खराब है या उसको ठीक करना है, तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई ना दिखाने वाली बात ही नहीं है। ये अगर ऑफिस बना हुआ है तो यहाँ पे मेंबर्स आके बैठ रहे हैं, मेंबर्स के लिए है। अगर ऊपर बिल्डिंग बन रही है तो वो बिल्डिंग किस लिए बन रही है, पर्पस क्या है उसका।
उसका पर्पज ये है कि हमने क्यों देखे ना, हमने तो स्टेट बैंक से भी अपनी जगह थोड़ी सी उनसे भी खाली करवाई है, ताकि जो काउंटर डिफरेंट डिपार्टमेंट के आ रहे हैं उनको स्पेसेस चाहिए। हम कहाँ पे उनको कॉरिडोर में तो नहीं काउंटर रख सकते, तो उसके लिए वो डिपार्टमेंट बिल्डिंग बन रही है। और वक्त की हमारे आने से पहले इन्होंने जो हॉल बनाया ऊपर ना, तो वो मतलब दिखाने के लिए, ऑडिटोरियम जो बनाया वो इन्होंने दिखाने के लिए बनाया था। जाहिर है वक्त की जरूरत थी, आप उसको अपग्रेड करते हैं टाइम के साथ साथ, उन्होंने किया, बड़ा अच्छा किया। और हमारी अगर रजीम कर रही है, इसको अपग्रेड कर रही है इस बिल्डिंग को, तो वो इसकी जरूरत है, वक्त के साथ होती है और कर रहे हैं। इसमें कोई, जहां तक बात है खर्च करने की, तो हम आपको मंथ टू मंथ कंपैरिजन करके दे देते हैं कि जो पिछले 2 साल थे उसमें मई में, जून में, जुलाई में क्या अखराजात चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बेयर किए और हमारे दौर में क्या कर रही है। तो आपको कंपैरिजन, और हमारी उनकी इनकम क्या थी, इनकमिंग क्या थी पैसों की, और हमारे दौर में क्या, ये तो मतलब कि मैं ना झूठ बोल सकता हूँ, ना छुपा सकता हूँ, ना वो ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड हर चीज मौजूद है। आपको हम लोग व्हाइट पेपर शाया कर देते हैं कि उनके पहले 6 माह में उनके एक्सपेंसेस क्या थे, उनके अखराजात खाने के क्या थे, सैलेड के क्या थे, चिकन के, देसी मुर्गियों के और मटन के क्या थे, और हमारे एक्सपेंस क्या। हम तो ऑन रिकॉर्ड हर चीज आपको दे देंगे, आपको पता चल जाएगा कि हमने खर्च कितना किया और हमने इनकमिंग हमारी कितनी आई है। अच्छा, लास्ट में 3 बड़े वादे किए थे आपके ग्रुप ने, जिससे आवाज उठाएंगे और कोशिश थी कि पूरा करेंगे। प्रोसेसिंग जोन, बेटर प्रोसेसिंग जोन था, हवा का बड़ा मसला, वो हवा का, फिर एक्सपो सेंटर था, फिर ड्राई पोर्ट थी, उसके लिए कोशिश भी की जा रही है। जी बिल्कुल, समय 2 सालों में पूरी होंगे वादे? देखिए बात यह है कि हमारा काम है एफर्ट करना। कोशिश की जा रही है, मैं आपको बता रहा हूं, हमारा काम है एफर्ट करना, कोशिश करना। तीनों प्रोजेक्ट के ऊपर हमारे प्रेसिडेंट ने, हमारे चेयरमैन नासिर साहब ने मिलके बैठ के कमेटियां बनाई हुई हैं। वो कमेटियां अपना अपना काम स्टार्ट कर दिया। इनिशियल होता है कि आपने प्रोजेक्ट डिजाइन करना है, तीनों के अपने अपने जो ना कमेटियां हैं वो प्रोजेक्ट को डिजाइन करवा रही हैं, और उसके ऊपर नेगोशिएशन और ना सबमिशन जो है गवर्नमेंट जहां जहां जिस अदारे में नॉक करना है वहां पे काम स्टार्ट हो गया। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि 2 साल में कंप्लीट तो नहीं, खैर मैं समझता हूँ अगर स्टार्ट हो जाए तो हमारी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह के घर में उम्मीद है कि ये तीनों प्रोजेक्ट जब 2 साल के बाद हम इलेक्शन में जाएंगे तो ये तीनों प्रोजेक्ट किसी ना किसी शेप में कहीं ना कहीं आपको जरूर नजर आएंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। जी व्यूअर्स, आपने सुना चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन से पहले कुछ वादे किए गए थे, क्या वो वादे पूरे हो रहे हैं, कितने पूरे हुए हैं, क्या काम हो रहा है, ये आपको बताने की कोशिश की है। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या समझते हैं, बिजनेस ग्रुप जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कोई तब्दीली ला पाया है या उसी तरह से रवायती तरीके से ही चल रहा है? कमेंट सेक्शन में इसका फीडबैक में जरूर बताइएगा। देखते रहिए गुजरात न्यूज़ पाकिस्तान, जिंदाबाद।